नमस्कार, नीरज एस्ट्रो चैनल पे नीरज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दिन 8 जनवरी 2026 गुरुवार। तिथि शश्री मापनोती, तिथि है षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि नंदा तिथि है, शुक्र के अनुसार फल देती है और कुंडली में आपके जहाँ पे गुरु होते हैं वैसा फल देती है। षष्ठी गुरुवार को बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी कैरी करती है। इसीलिए गुरुवार के दिन षष्ठी तिथि अगर हो तो कोई भी कार्य बहुत ही सोच समझ के करने चाहिए। उन कामों को डिस्ट्रॉय हो जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये रिकमेंडेड है कि कोई नया कार्य आज शुरू आप मत करिए। ये बात मेरी गौर से सुनिएगा। एक्चुअली क्या है कि देखिए, थर्सडे है, गुरुवार, गुरुदेव वक्री हैं, षष्ठी तिथि है और नक्षत्रात हरते पापम नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी गुरुदेव का जन्म नक्षत्र है और जन्म नक्षत्र में जब कोई प्लैनेट होता है तो जन्म के समय हम कैसे होते हैं? हेल्पलेस होते हैं। वैसे ही वो प्लैनेट भी हेल्पलेस हो जाता है। इसका मतलब हमारा ज्ञान, हमारी लर्निंग्स और हमारा ग्रेटिट्यूड आज के दिन हेल्पलेस है। हेल्पलेस का तात्पर्य क्या हुआ कि हम जानते तो हैं क्या हो रहा है, मगर उसमें हमारा वश नहीं है, उस विषय में हम कुछ कॉन्क्रीट नहीं कर रहे। षष्ठी तिथि नंदा तिथि है और भगवान कार्तिकेय इसके स्वामी हैं। देखिए, षष्ठी में मेष और सिंह राशि दग्ध हो जाती है। मेष राशि हमारी वर्तमान की राशि है, सिंह राशि हमारी फ्यूचर की राशि है। दोनों ही जगह पे दग्ध है। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि हम आज जो कर रहे हैं उसमें भविष्य के हमारे गोल्स, अचीवमेंट्स निर्धारित नहीं है। ये बात आप निश्चित समझिएगा, क्योंकि गुरु वक्री हैं। वक्री ग्रह जब होता है तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि उसको लगता है कि पीछे वाले घर में हम जब थे तो हमने कुछ किया नहीं, उसको देख लें, आगे जाना है तो ये होगा, यहाँ पे भी हम नहीं सेटिस्फाइड हैं, सामने गुरु वक्री हैं इसलिए सिर झुकाए हुए हैं, सूर्य के सामने वक्री है। तो वक्री ग्रह क्रिएट्स अ सिचुएशन वेयर इन वी सीम कंफ्यूज, और उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमको अपने ज्ञान मार्ग को प्रशस्त करना होगा। उत्तरा फाल्गुनी जब होता है तो उत्तराषाढ़ा, रेवती और पुनर्वसु भी सर्वतोभद्र के अनुसार जागृत हो जाता है। देखिए, सर्वतोभद्र ये बहुत बड़ा वरदान है सप्तऋषियों का हमको, क्योंकि आपको सर्वतोभद्र चक्र, सर्वत्र भद्र मतलब सब तरफ शुभता। नक्षत्र का ज्ञान थोड़ा सा आप रख लीजिए कि देखिए, ईस्ट में होता है कृतिका से अश्लेषा, मघा से विशाखा साउथ है, वेस्ट है आपका अनुराधा से श्रवण, नॉर्थ है आपका धनिष्ठा से भरणी। जब एक डायरेक्शन में कोई प्लैनेट आता है किसी नक्षत्र में तो बाकी 3 डायरेक्शंस के प्लैनेट्स भी इक्वली एक्टिवेट होते हैं, आइदर इन फॉर्म ऑफ वेद और ऑपोजिशन और एस्पेक्ट। मैं आपको अभी आने वाले कुछ दिनों में ये भी बताऊंगा कि आप नक्षत्रों से अपना पूर्व जन्म कैसे देखें और इस जन्म में आपको किस नक्षत्र को फॉलो करना चाहिए। थोड़ा सा वो डीप हो जाएगा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि नक्षत्रों की प्रैक्टिस आप करते रहें। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गुरु, आज गुरुवार के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी एक्चुअली भगवान भगवान शिव के विवाह का नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी में कोई प्लैनेट होता है तो वो आपको वर्ल्डली प्लेजर और फेम देता है। आज के दिन चंद्र इस नक्षत्र में रह के ये बता रहे हैं कि हमको फेम पाने के लिए प्रयास करना चाहिए, मगर फेम पाने के लिए जो प्रयास है उधर इमीडिएट एक्सपेक्टेशन आप कुछ मत रखिए, क्योंकि षष्ठी गुरुवार के दिन दग्ध हो जाती है। योगात रोग निवारणम, योग है सौभाग्य योग। सौभाग्य योग रोहिणी नक्षत्र में होता है। रोहिणी नक्षत्र में मैंने बताया था, बुलक कार्ट बैलगाड़ी का पहिया खड़खड़ खड़खड़ करता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। जब रोहिणी से सौभाग्य योग बन रहा हो तो हमको ये समझ में आना चाहिए, शुक्र, शुक्र इसके कारक हैं। ये स्थिति बड़ी विकट है, इस समय स्थिति नॉर्मल नहीं है, क्योंकि शुक्र, मंगल और सूर्य ऑलमोस्ट सेम डिग्री पे हैं, विच इज कॉल्ड अ प्लैनेटरी वॉर। इट इज वेरी वेरी डेंजरस एक्चुअली। इसका मतलब कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सूर्य हमारी क्रिएटिविटी, मंगल हमारा करेज है, शुक्र हमारे प्लेजर्स हैं। प्लेजर भी अस्त है, करेज भी अस्त है, क्रिएटिविटी भी अस्त है। ये समय ईश्वर में रहने का है, ईश्वर से विद्रोह करने का या आप स्वयं से विद्रोह करने का नहीं है। हमको इन बातों का अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए वर्तमान में। ये गोचर धनु पहाड़ों की राशि है, सत्ता की राशि है, सत्ता से गिरने की राशि है। धनु राशि इज हाफ एनिमल हाफ ह्यूमन। हमारे चरित्र में आधा जानवर है, आधा इंसान है, और दोनों ही अस्त हैं। उसमें अस्त ग्रहों का प्रभाव है। किन अस्त ग्रहों का प्रभाव है? जो फ्यूचरिस्टिक हैं, जो अग्नि तत्व के ग्रह हैं, अस्त होकर अग्नि तत्व राशि में, जो कि द्विस्वभाव राशि है, ये निश्चित रूप से बता रहे हैं कि हम इरैशनल डिजायर्स को लेकर जी रहे हैं। हम जीवन से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं। अपनी उम्मीदों पे नियंत्रण करने का, अपनी उम्मीदों को पुनर्विचार करने का ये मेरे प्रिय दोस्तों उचित समय है। इस समय को आप, जो कि अस्त हैं, अपने अंतर्मुखी होने को आप एनकरेज करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए और ये विचार करिए कि हमारे साथ जीवन में क्या गलत हुआ और हम कहाँ गलत हैं। अपने आप को सुधार कार्य के लिए ये समय अच्छा है। थर्सडे का दिन है, तो आप घर से बाहर निकलने से पहले जीरा खा के निकलिए। रुद्राक्ष का मुझे किसी ने पूछा, मैं बता दूं, रुद्राक्ष के लिए आप कहीं कंफ्यूज मत होइएगा।
जिस तिथि में आप पैदा हुए हैं वो वाला रुद्राक्ष पहनिएगा। पहले दिन पहने हैं तो एकादशी, प्रतिपदा को एक मुखी, द्वितीया को 2 मुखी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और अगर पूर्णिमा में है तो पंचमुखी, चतुर्दशी में है तो 14 मुखी। इतने ही रुद्राक्ष जेन्युइन होते हैं और ये रुद्राक्ष आप पहनेंगे, मांस मदिरा मत लीजिए, गंगा जल में शुद्ध करके धूप दिया बत्ती जला के तब करिए, तभी रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष पहनने के लिए समय आप पूर्ण रूप से उसका पालन करिए, सत्व रहने का प्रयास कीजिए। रुद्राक्ष इज लाइक टाइम बॉम्ब, उस टाइम बॉम्ब के साथ हम लोग को मैस नहीं करना चाहिए। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 4 तारे हैं, मतलब ये भी लंबा नक्षत्र है, 4 तारे हैं। इसमें होने वाले फल स्थिर होते हैं, बड़ा ही स्थिर नक्षत्र है। मैंने पहले ही बताया है कि जितने उत्तरा नक्षत्र होते हैं वो सभी कार्यों के लिए शुभ होते हैं। आपको कोई मुहूर्त देखना हो, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद पकड़िए, आपका काम बनेगा। घर से बाहर निकलने से पहले जीरा खा के निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।